आज मैं आपको पाठ 13 और 14 पढ़ाऊंगी। तो 13 पहले पढ़ाते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे क्या होते हैं? भाषा को प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इनकी सहायता से गंभीर भावों को भी सरल ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। कभी कभी बोलचाल की भाषा में भी हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मुहावरे पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होते हैं। इनके शब्द एक विशेष अर्थ देते हैं। जैसे मुहावरा मुंह में पानी आना, जी ललचाना। वाक्य में प्रयोग सामने रखी मिठाई को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। इस प्रकार वाक्य जब साधारण अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ देते हैं तो उसे मुहावरा कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे बहुत सारे मुहावरे दिए हैं, उनके अर्थ भी दिए हैं और वाक्य भी बने हुए हैं, उसे पढ़िए। उसके बाद है लोकोक्ति। लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक मतलब लोग प्लस उक्ति मतलब प्रचलित बात। इसे साधारण बोलचाल के शब्दों में कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति के से भाषा को बल मिलता है। वास्तव में ये भाषा का श्रृंगार है। लोकोक्ति का प्रयोग किसी घटना विशेष पर किया जाता है जिससे किसी फल की प्राप्ति होती है। ऐसी ही एक घटना चित्र के माध्यम से देखिए चित्र में एक आदमी बीन बजा रहा है भैंस के आगे। तो एक आदमी भैंस के सामने खड़े होकर बीन बजाने का कार्य कर रहा है। इस स्थिति में कार्य उल्टा हो रहा है। इससे कहावत बनती है भैंस के सामने बीन बजाना। कहावतें लोगों के अनुभव के आधार पर बनती हैं और बातचीत करते समय अक्सर लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। देखिए इस तरह बहुत सारी लोकोक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें आप पढ़िएगा। उसके बाद आता है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम और चिन्ह का अर्थ है निशान। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त मतलब बोलते या लिखते करते हैं तो हमें कई बार वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए रुकना पड़ता है। लिखते समय रुकने के स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पहली बार फुटबॉल मैच देख रहे सचिन व उसके मित्र राजू के निम्नलिखित संवादों को देखिए। सचिन ने पूछा, अरे भाई राजू, ये लोग फुटबॉल में पैर क्यों मार रहे हैं? राजू बोला, गोल करने के लिए। सचिन बोला, अरे ये फुटबॉल इतनी तो गोल है और कितनी गोल करेंगे? उपयुक्त वाक्यों में बोलने के लिए कितनी बार रुकना पड़ा? इन सभी स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। लिखित भाषा में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह। पूर्ण विराम। प्रत्येक वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे शुभम को परीक्षा में पूरे अंक मिले हैं। अल्प विराम। पढ़ते या बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेहा, श्रेया और मोनू रामपुर गए। अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय तक रुकने के लिए किया जाता है। जैसे जो काम मैं आज पूरा नहीं कर सका वह कल पूरा कर लूँगा। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, कोष्ठक है और लाघव चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है कि जब हम किसी की बात जैसे कि तैसे बता देते, मतलब जैसे उसने कही वैसे ही हम बता देते, तब इसका प्रयोग कहा जाता है। कोष्ठक में मतलब कोष्ठक ब्रैकेट, जब किसी चीज़ को हमें उसका अर्थ या उसके बारे में बताना होता है तो हम उसको ब्रैकेट में कर देते हैं। लाघव चिन्ह होता है किसी के नाम को, किसी मतलब पोस्ट को हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि देखिए डॉक्टर हम पूरा ना लिखकर डॉ लिखकर उसमें लाघव चिन्ह लगा देते हैं। प्रोफेसर हम प्रोफेसर ना लिखकर प्रो लिखकर पूरा वो बना देते हैं। इस प्रकार होता है ये लाघव चिन्ह।